तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड कंपनी के रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और रिजल्ट की अगर आप बात करें तो देख सकते हैं रिजल्ट भी। और अगर आप देखेंगे इनकम, जो इनकम हुई थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो देख सकते हैं कितनी हुई थी, तो वो थी 36,900, 36,900। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 33,400। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 28,200। तो क्लियर कट दिख रहा है, मतलब ईयरली आप कंपैरिजन करेंगे तो इनकम में डीप हुआ है, मतलब गिरावट हुई है इनकम में ईयरली। और क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो क्वार्टरली भी गिरावट है। तो मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, ईयरली भी गिरावट है, क्वार्टरली भी गिरावट है। और बिजनेस तो इमर्जिंग है, तो मतलब पता ही होगा आपको कंपनी क्या काम करती है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। तो उसके बावजूद मतलब फ्लैट तो जाने दीजिए, ग्रोथ तो मतलब बहुत दूर की बात है, अच्छी खासी गिरावट हुई है ईयरली भी क्वार्टरली भी। तो अभी इनकम में इतनी बड़ी गिरावट है, तो अभी देखना होगा कुछ मतलब कंपनी ने खर्चों पे कुछ कंट्रोल किया है क्या नहीं, लगाम लगाया है या नहीं लगाया है। तो अगर आप टोटल एक्सपेंसेस भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो खर्चे पिछले साल हुए थे कंपनी की इसी क्वार्टर में वो थे 33,400। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 30,400। और जो खर्चे अभी हुए कंपनी के इस क्वार्टर में वो है 26,600। तो मतलब खर्चे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के कम हुए, लेकिन मेरे हिसाब से इतने कम नहीं हुए जितने इनकम कम हुई है। तो प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देख लेते हैं क्या प्रॉफिट में गिरावट है, फ्लैट है, उछाल तो मतलब आने के कोई चांसेस तो दिख तो नहीं रहे मुझे। और अगर आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का। तो पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था लगभग देख सकते हैं 2780, 2780। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में आया था वो था देख सकते हैं आप 2228, मतलब देख सकते हैं 2228, मतलब 2228 था लगभग। और जो प्रॉफिट कंपनी को अभी हुआ है क्वार्टर फोर में वो देख सकते हैं 1170, 1167। तो मतलब प्रॉफिट भी आप देखेंगे कंपनी का तो ईयरली आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट है। क्वार्टरली भी आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको क्वार्टरली भी गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो ये मतलब कौन से हिसाब से अच्छे रिजल्ट है मुझे तो नहीं पता। तो काफ़ी बड़ी गिरावट का खतरा कंपनी पे ऊपर मंडरा रहा है, इतना ही मैं आपको बोलूँगा। क्योंकि मतलब छोटी मोटी मतलब ग्रोथ नहीं होना अलग बात है, फ्लैट रिजल्ट आना वो भी बड़ी बात थी मतलब। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट हुई कंपनी के रेवेन्यू में भी, कंपनी के प्रॉफिट में भी। और देख सकते हैं ईयरली आप देखेंगे तो मतलब मोर देन 50% प्रॉफिट कम हो चुका है कंपनी का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कोई बोलेगा कोई मतलब एडजस्टमेंट है क्या, मतलब एडजस्टमेंट तो कुछ खास है नहीं, थोड़ी बहुत टैक्स की एडजस्टमेंट है। लेकिन अगर आप उसको भी हटा देंगे तो आपको गिरावट ही देखने को मिलने वाली है, उसके अलावा कुछ देखने को मिलने वाला है नहीं आपको। और ईपीएस भी देखेंगे तो वही है, ईयरली गिरावट, क्वार्टरली भी देखेंगे तो गिरावट। तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बिजनेस में गिरावट हुई है। तो अभी देखना होगा कल मार्केट में कैसी रिएक्शन आती है। और अगर आप कंपनी का सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देखेंगे तो देख सकते हैं मैक्सिमम रेवेन्यू तो आपको भी पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिवीजन से आता है। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो वही है, ईयरली गिरावट, क्वार्टरली भी देखेंगे तो गिरावट। और अगर आप देखेंगे तो इंसुलेटर डिवीजन से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, तो वहाँ से आप देखेंगे तो फ्लैट है वहाँ से। लेकिन मेन कोर बिजनेस कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और उसमें गिरावट हुई है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अभी देखना होगा कल, मतलब अगर गिरावट नहीं तो मैं शॉक हूँगा इस कंपनी में, क्योंकि मतलब इतने खराब रिजल्ट कंपनी ने पेश किए। और किसी को भी शायद, मतलब मुझे तो भी बिल्कुल आसार नहीं थे या इतनी बड़ी गिरावट होंगी। अभी देखना होगा बाकी, मतलब हम लोग तो मतलब रिटेल आदमी की क्या बात है, जो बड़े लोग डिसाइड करे वही है मतलब। तो अभी देखना होगा कल मार्केट में क्या रिएक्शन आती है इस शेयर के प्रति। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।